अगर नॉन मेडिकल के बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है बायोटेक में तो वो बीई बायोटेक भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक मेडिकल स्टूडेंट +2 करता है तो उसको ये लगता है कि अब मैं मेडिकल में +2 कर रहा हूँ तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उस तरफ ही वो सोचता है। बट उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि अलॉन्ग विद डॉक्टर वो किसी और फील्ड में भी जा सकता है और जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बच्चे को ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो वो एडमिशन जो हमारा सेल है वो डिफरेंट एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके देयर आर एडमिशन काउंसलर्स जो उनको बताते हैं कि हम कौन से कोर्सेज रन कर रहे हैं और उनकी कितनी फ़ी है, उनका क्या अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, तो वो सब उनको वहाँ पे गाइडेंस दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं नीरू बिजलवान। साइंस के क्षेत्र में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। बायोटेक उसमें सबसे बेहतरीन इस समय करा है, क्योंकि पेंडेमिक में आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी सबसे बेहतर रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर पीताम्बरी जी है मेरे साथ। मैम, जब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, एक बढ़िया विकल्प जो है वो कैसे है छात्रों का? अच्छा फील्ड है बिकॉज इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम बायोलॉजी को और टेक्नोलॉजी को लिंक कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा पेंडेमिक में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आ गए थे और हमारे पास लैब फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें इवन RT-PCR करना था। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे रन करने के लिए एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो जब तक बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करेंगे एज ए सब्जेक्ट, एज ए कोर्स फॉर देयर फ्यूचर, तब तक वो नहीं लर्न करेंगे कि कैसे RT-PCR को रन करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाला सब्जेक्ट है और बच्चे को इसको ऑप्ट करना ही चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके बीच में भी ऐसा रहता है कि बायोटेक्नोलॉजी में वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। वो जा सकते हैं, ये दोनों के लिए एलिजिबिलिटी इसका बनता है। क्योंकि जब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो मेडिकल के स्टूडेंट को हम प्रायोरिटी पे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। नॉन मेडिकल के लिए भी ये ओपन है। अगर नॉन मेडिकल के बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है बायोटेक में तो वो बीई बायोटेक भी ऑप्ट कर सकता है। मेडिकल के स्टूडेंट बीई बायोटेक लेने से डरते हैं बिकॉज उसमें मैथ्स होता है, फर्स्ट ईयर उनको मैथ्स पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज उनको फर्स्ट ईयर मैथ्स भी मिलेगा पढ़ने को और एक इंजीनियरिंग का एक बायोलॉजिकल ब्रांच भी उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो अपनी लेबोरेटरीज हैं या फिर जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों को अच्छा मतलब प्लेसमेंट मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो इंडस्ट्री में ही ज़्यादा है। हम ट्राई करते हैं कि इंडस्ट्री और जितनी भी हमारी जो मेडिकल कंपनीज़ हैं और मेडिकल जो टेस्टिंग लैब्स हैं उसमें बच्चे को प्लेसमेंट मिले, सो दैट उनका जो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन है और जो उनको बेनिफिट है वो मिल सके। क्योंकि उनका ज़्यादा फ्यूचर स्कोप उसी में है बायोटेक्नोलॉजी का, कि वो कोई भी मेडिकल लैब्स में कोई भी इंस्ट्रूमेंट रन करना है तो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट ही है जो वहाँ पे बेस्ट फिट होता है। लेकिन छात्रों को कैसे पता लगे, मतलब जो एनरोलमेंट एडमिशन लेने आते हैं तो वो बायोटेक में क्यों इंटरेस्ट लें? मतलब सबसे पहला सवाल ये होता है उनको, ये होता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी में क्यों? जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग है वो थोड़ी सी लैकिंग है। तो जब एक मेडिकल स्टूडेंट +2 करता है तो उसको ये लगता है कि अब मैं मेडिकल में +2 कर रहा हूँ तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उस तरफ ही वो सोचता है। बट उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि अलॉन्ग विद डॉक्टर वो किसी और फील्ड में भी जा सकता है और जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसमें आप रिसर्चर भी बनते हो, इसमें आप डॉक्टर भी बन सकते हो। क्योंकि आई एम ए डॉक्टरेट, सो यू कैन सी वी आर डॉक्टरेट्स। एंड इसमें आप एक कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके लिए इंडस्ट्री भी ओपन है, आपके लिए टीचिंग भी ओपन है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी ओपन है और आप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। बायोटेक का फ्यूचर में अगर बात करें प्लेसमेंट्स की, तो इसमें कोर्सेज में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में अगर बच्चे समझना चाहें तो इस कोर्स में है क्या क्या? इसमें जो मेनली सब बच्चे जब पढ़ेंगे तो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होती है +1 +2 तक, तो उसमें वो बॉटनी जूलॉजी पढ़ के आते हैं। लेकिन जब वो बायोटेक ज्वाइन करेंगे तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ता है। उन्हें माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, उन्हें सेल बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, जेनेटिक्स पढ़नी पड़ती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े ऐड हो जाते हैं। क्योंकि हम टेक्निक्स को अप्लाई करके ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। विदाउट टेक्निक्स तो हम कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते प्रोडक्ट। तो इसलिए उनको हम थोड़ा सा वो पढ़ाना पड़ता है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दे कैन हैव प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे एकदम से याद आया, क्योंकि कॉस्मेटिक में भी आई थिंक एक बेहतर विकल्प बन सकता है बायोटेक्नोलॉजी।
आई थिंक ये ना हर तरह बायोटेक्नोलॉजी सूटेबल है, क्योंकि हम जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में हम कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है क्योंकि केमिकल का यूज़ बढ़ गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा अल्टरनेट है जो हमारे केमिकल को कम करेगा और बायोलॉजिकल थिंग्स को ज़्यादा यूटिलाइज करने का हमें एक नॉलेज देता है कि हम इसको कैसे रिप्लेस करें विद बायोलॉजिकल थिंग्स। तो वो कुछ भी हो सकता है माइक्रो। वैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं बायोटेक में, और जब बच्चे आपके पास पहुंचते हैं तो आप क्या काउंसलिंग करते हैं उनको? ओके, ऑनलाइन वेबसाइट में ऑल द डाटा इज़ अवेलेबल, बट स्टिल अगर बच्चे को ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो वो एडमिशन जो हमारा सेल है वो डिफरेंट एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके देयर आर एडमिशन काउंसलर्स जो उनको बताते हैं कि हम कौन से कोर्सेज रन कर रहे हैं और उनकी कितनी फ़ी है, उनका क्या अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, तो वो सब उनको वहाँ पे गाइडेंस दी जाती है। थोड़ा सा बायोटेक के बारे में जो कोर्सेज़ हैं आई वुड लाइक टू टेल कि कौन कौन से कोर्सेज़ हम रन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन में हम जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, ये तीनों कोर्सेज़ हम ऑफ़र करते हैं। एंड बीएससी बॉटनी, बीएससी ज़ूलॉजी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बॉटनी ज़ूलॉजी उनको उस तरह से सूटेबल लगता है। बीएससी मेडिकल ऑल्सो हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर बात करें तो इसका फ्यूचर क्या है प्लेसमेंट्स में? आपका जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है बायोटेक के छात्रों को किस तरह की प्लेसमेंट्स दे पाए अब तक? सी प्लेसमेंट ही हमारा जो यूएसपी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्लेसमेंट के लिए ही बेस्ट नोन है। सबसे पहले तो हम इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं कि हम जो बेस्ट इंडस्ट्री है उसमें बच्चे को प्लेसमेंट दिला सके, और बच्चे का इंटरेस्ट भी इसमें चेक करते हैं कि हम उसको इंडस्ट्री में तभी प्लेस करेंगे जब उनके सूटेबल, लाइक फूड इंडस्ट्री है तो बच्चे का फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर कोई मेडिसिन इंडस्ट्री है तो बच्चे का मेडिसिन में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट कोई डिफरेंट, जैसे कोई एंजाइम की इंडस्ट्री है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, अकॉर्डिंगली वो स्टूडेंट की ग्रूमिंग की जाती है और उसको अकॉर्डिंगली उसको बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री आपके लिए सूटेबल रहेगी, तो हम उनको प्लेसमेंट ड्राइव में लेके जाते हैं। हाँ जी, मैं यहाँ पर आपके छात्र इनसे भी बात करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? क्या सोच के बायोटेक ज्वाइन किया? मतलब मैं बायोटेक जो था, मतलब हमने +2 में पढ़ा था, और प्लस उसका एप्लीकेशन बहुत है आजकल, कहते हैं जो भी है बायोटेक ही है। जैसे कि अभी कोविड आया था, कोविड की वैक्सीन भी बायोटेक की वजह से ही आई थी, तो मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हमने ज्वाइन किया। साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। आई थिंक साइंटिस्ट भी तैयार करते हैं। आपके पीछे आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ ऋतिक चौधरी। मैंने क्या सोच के बायोटेक ज्वाइन की? मैं एक्चुअली पढ़ा था बायोटेक के बारे में, और बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो प्रोडक्शन में है। सो जो मेन प्रोडक्शन होता है वो फर्मेंटेशन के थ्रू ही होता है। जो फर्मेंटेशन, काफ़ी सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो उसी के लिए मैं आगे का स्कोप लाइक या अपना खुद का एक बिजनेस टाइप इंडस्ट्री लगाना, तो उसके लिए बायोटेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन हो सकता है अच्छे से। फर्मेंटेशन से क्या क्या बनता है? बेसिकली जो फर्मेंटेड है, बेसिकली तो लिक्वर इंडस्ट्री ज़्यादा फेमस है, लाइक वाइन प्रोडक्शन हो जाता है, अपना वियर, अदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हो जाते हैं, और आप और भी अदर प्रोडक्ट्स इससे बना सकते हैं फर्मेंटेड करके। देखो यहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्होंने आगे का अपना पूरा प्लान बना के रखा है। मैम आपने बायोटेक किस लिए ज्वाइन की थी? नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्योति है, और जब मैंने 12th में बायोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग करके, बायोलॉजी में एक टॉपिक था जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। तो वहाँ से जब मैंने पता करा कि डीएनए मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, और उस डीएनए मैनिपुलेशन से हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हम बैक्टीरिया को मैनिपुलेट करके अपने जो भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो मैंने बायोटेक चूज़ किया और इसीलिए मैं बायोटेक्नोलॉजी में आई। आपने तो बता दिया ज्वाइन किस लिए किया, लेकिन बायोटेक के इस बाद आपका जो अरमान है, सपना है, वो क्या है बनने? देखिए, बायोटेक में जब आप एक बार आ जाते हैं तो ये ऑलरेडी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप इसमें मास्टर्स भी करेंगे, एंड देन आपका एक स्कोप रह जाता है कि आप पीएचडी भी करेंगे, और पीएचडी के बाद भी आप एक लर्नर की तरह बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस फील्ड में। जैसे आपके पीछे दोस्तों ने कहा कि एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं एकेडमिक्स में रहना चाहती हूँ, तो मेरा यही एक मोटिव रहेगा, क्योंकि जो मैंने खुद पढ़ा है तो मैं बाकियों को भी पढ़ाऊँ, और उससे जो एक एनलाइटमेंट मिले स्टूडेंट्स को कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। आज के टाइम में यही एक जो लो पॉइंट है इसका, कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि टीचर बनना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाएगा कौन?
सारे अगर कहें तो मैम आपका नाम क्या है और आपने क्यों ज्वाइन किया? मेरा नाम वंशिका है और आई जॉइन बायोटेक बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ फील्ड विद ग्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि मैम ने अभी बताया, बी इट फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इज़ एवरीवेयर। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड in this as a subject and in this as a field. That is why I joined this. आगे जाके मतलब क्या बनना है, क्या बिजनेस करना है, क्या करना है? I want to stay in the industry and work in the field of biotechnology. सर आपका क्या नाम है? अगर आप इस साइड आ जाएं तो। सर टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ, इस साइड आ जाएं। तो मेरा नाम अरविंद पटेल है और मैं इंदौर एमपी से बिलोंग करता हूँ। एमपी से चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसा लग रहा है? आके तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिली हमें यहाँ पे और प्रैक्टिकल करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला हमें यहाँ पे, क्योंकि जो जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर इतना कुछ डेवलपमेंट है नहीं उधर, और वहाँ पर प्रैक्टिकल एक लो लेवल पे होता है। मतलब एक बस बेसिक से बता देते हैं कि प्रैक्टिकल होता कैसे है, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करते कैसे हैं, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिला, टीचर सपोर्टिंग, तो उससे हमें बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिला। सोचा किया है, मतलब क्या सोचा है, क्या बनना है? बनने का भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर ऐसा है कि जैसे मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर डेयरी का अच्छा खासा प्रोडक्शन है, दूध वगैरह बहुत अच्छा जाता है। तो बस वहीं से एक आइडिया मिला कि आगे जाके डेयरी फार्मिंग का कुछ प्लान वगैरह रखें, अलग अलग टाइप का। अभी तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है डेयरी फार्मिंग में, तो उससे अच्छा और आगे क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बना, क्या गाइडेंस वगैरह। तो छात्रों की पूरी तैयारी है, जो यहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं उनका सपने भी हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे भी चल रहे हैं। अब मैम आपसे एक बार वापस जुड़ना चाहेंगे, जब आप बायोटेक की बात करते हैं तो रैंकिंग की बात आ जाती है, बाकी यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है कैसे बेस्ट है? इसकी यूएसपी सबसे पहले तो यही है कि हमारी फैकल्टी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, डॉक्टरेट हैं, पोस्ट डॉक्टरेट हैं, और उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। तो जब वो इंटरनेशनल एक्सपोजर स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली एक ग्रेट लर्निंग उनको मिलती है। सेकंड तो प्लेसमेंट मैंने आपको पहले बता ही दिया, एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है NAC A+ है, तो वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही है। तो वो क्वालिटी हम डिपार्टमेंट में मेंटेन कर रहे हैं कि अगर ये NAC A+ है तो वो क्वालिटी हैज़ टू बी गिवन टू द स्टूडेंट। और NIRF की रैंकिंग आपको पता ही होगा, अभी यूनिवर्सिटी टॉप 30 में एंटर हो गया है, तो वो भी एक USP है कि हम बहुत अच्छी रैंकिंग में हैं। और बीइंग एक यंग यूनिवर्सिटी हम इतने सारे लेवल्स को पार कर रहे हैं और डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं, कोई उसमें कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बहुत लास्ट स्टूडेंट रह गए हैं यहाँ पे बैठे, कहते हैं कोई भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? हुई नहीं है एंड मैं अभी PhD कर रही हूँ। हाँ जी। उसके बाद PhD करने के बाद डॉक्टर बन जाओगे तो फिर क्या है, क्या रिसर्च करोगे, क्या प्लानिंग है? बेसिकली अभी जो मेरी रिसर्च है वो नैनो टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट रिलेटेड है। सो उसी का ही नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एनवायरनमेंट रेमेडिएशन करना, या जो एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं उनको वहाँ से रिमूव करना एक बायोलॉजिकल वे में। वो एक, क्योंकि अभी तक जितनी भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर केमिकल टेक्निक्स होते हैं जिनमें आप टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करते हो। सो उनकी जगह अगर आप एक बायोलॉजिकल सोर्स यूज़ करते हो और फिर आप उससे एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव आउट करते हो, तो वो एक बेटर ऑप्शन और एक को फ्रेंडली ऑप्शन होगा। बात तो बहुत अच्छी गई है, लेकिन जाने से पहले जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं या छात्र सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैम अभी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड बायोटेक्नोलॉजी है, एंड अगर आप उसके एप्लीकेशंस की भी बात करो सो अभी के टाइम में, अभी के डिकेड में सबसे ज़्यादा इसी की एप्लीकेशंस है। चाहे आप कोविड के टर्म्स में देखो, चाहे आप पर्सनलाइज मेडिसिन के टर्म्स में देखो, चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, DNA की मॉडिफिकेशन करना, पर्सनलाइज मेडिसिन बनाना, देन फिर हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करना, वैक्सीन्स, ड्रग्स, ये सब कुछ मेडिसिन्स वगैरह, ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रही है। सो ओवरऑल एप्लीकेशन बेस्ड अगर आप इस टेक्नोलॉजी का देखते हो, तो बायोटेक्नोलॉजी या इस फील्ड को अगर आप देखते हो तो इसके बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो यही मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को इस फील्ड के लिए ऑप्ट करने के लिए। तो आपको बता दें कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और अपने देश का, अपना गांव क्या, मैं कहती हूँ अपना नाम भी रोशन कर सकते हो। कैमरामैन दीपक के साथ नीरू बिजलवान, दैनिक सवेरा TV।